सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 2, जिसका शीर्षक है 2 गज जमीन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाठ का उद्देश्य। यह कहानी प्रसिद्ध रचनाकार लियो टॉल्स्टॉय द्वारा लिखी गई है। लेखक बताना चाहते हैं कि जीवन में संतोष होना आवश्यक है। यदि हमारा मन असंतोष के दलदल में फंस जाए तो उसका अंत निश्चित होता है। तो चलिए अध्याय को शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है। 2 बहनें थीं। बड़ी बहन का विवाह एक सौदागर के साथ तथा छोटी बहन का विवाह एक किसान के साथ हुआ था। हम यहाँ देख सकते हैं, हमें चित्र में भी दिखाया जा रहा है कि 2 बहनें हैं और एक का विवाह किससे हुआ है, सौदागर, और दूसरे का किसान के साथ। एक बार की बात है, बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के घर आई। दोनों आपस में बातें कर रही थी। बड़ी बहन बोली, हमारा जीवन तो बहुत सुखमय है। हम लोग शहर में आराम से रहते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, सैर सपाटे, तमाशे, थिएटर में हमारा समय बीतता है। तो बड़ी बहन अपने जो उनका सुखमय का जीवन चल रहा था उसके बारे में बता रही है, क्योंकि उसका जो विवाह है वो सौदागर से हुआ था। और जब एक दिन छोटी बहन बड़ी बहन के घर आती है तो वो उसे बताती है कि उसका जीवन कितने सुखमय तरीके से चल रहा है। इस छोटी बहन को अपनी बड़ी बहन की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वह बोली, तुम लोग केवल सजी धजी रहती हो, आदमनी अधिक है, लेकिन एक दिन सब हवा हो जाए तो। जी, हम लोग तो सीधा साधा जीवन व्यतीत करते हैं। हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती। बड़ी बहन ताना मारते हुए बोली, तुमने जीवन के सुख और आनंद को भोगा ही कहाँ है। तुम्हारी जिंदगी भी कोई जिंदगी है, एक तो जानवर भी भर लेते हैं। फिर छोटी बहन कहती है, छोटी बहन का पति दीना उन दोनों बहनों की बातें सुन रहा था। उसने सोचा बात तो सही है। बचपन से धरती माँ की सेवा में जुटे रहे, कभी किसी चीज की परवाह नहीं की। हमारे पास भी जमीन होती तो अच्छा रहता। तभी जमींदार की जमीन बिकने लगी। दीना ने 40 एकड़ जमीन का एक टुकड़ा खरीद लिया। वह उस जमीन पर फसलें उगाता, फलों के पेड़ लगाता। अपनी फसल को देखकर वह खुशी से फूला ना समाता। अब दीना काफी खुश था, लेकिन उसे एक बात की तकलीफ थी कि पड़ोसियों के मवेशी उसके खेतों में घुस जाते और फसलें चर लेते। काफी दिन तक दीना इन बातों को सहन करता रहा, पड़ोसियों को भी समझाता रहा, लेकिन एक दिन तंग आकर उसने अदालत में अर्जी दे दी। कई किसानों को जुर्माना हो गया। अब तो पड़ोसी उससे ईर्ष्या करने लगे। उन्हीं दिनों सतलुज के पार एक नई बस्ती बसने लगी। वहां जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 20 एकड़ जमीन मुफ्त में मिल रही थी। यह खबर जब दीना के कानों तक पहुंची तो उसने सोचा, मेरे पड़ोसी मुझे परेशान करते हैं, अगर मैं भी वहां जमीन ले लूं तो ठीक रहेगा। उसने एक परदेशी किसान से उस जमीन के बारे में पता लगाया तो पता चला कि जमीन बहुत उपजाऊ है। अब दीना ने मन ही मन वहां जाने का फैसला कर लिया। वह अपने परिवार को लेकर सतलुज पार चला गया। वहां के गांव के पंचायत में शामिल होने के लिए उसने अर्जी भी दे दी। उसे जमीन मिल गई। बाल बच्चों के इस्तेमाल के लिए भी उसे जमीन मिल गई। दीना अब पहले से बहुत अधिक खुश था, क्योंकि अब उसके पास जमीन थी, घर था, ढेर सारे मवेशी थे तथा उन्हें चराने के लिए खुला मैदान भी था। कुछ दिन तो सब ठीक ठाक चलता रहा। वह अपने घर, परिवार और मवेशियों से संतुष्ट था, लेकिन धीरे धीरे उसकी इच्छा बढ़ने लगी। अब उसे अपनी जमीन कम लगने लगी। एक दिन की बात है, एक सौदागर वहां आया। अपने घोड़े के चारे पानी के लिए थोड़ी देर वहां ठहरा। बातों ही बातों में उसने दीना को बताया कि वह नदी के पास आ रहा है।
वहाँ इतनी अधिक जमीन है कि महीनों चलते रहो फिर भी नाप ना पाओ। यह सुनकर दीना ने मन ही मन निश्चय किया कि मुझे वहाँ जाकर जरूर देखना चाहिए। दीना एक आदमी को अपने साथ लिया और सौदागर के बताए स्थान की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने खाने पीने का सामान, उपहार और मिठाई भी खरीदी। 7 दिन का सफर तय करके वह दोनों उस स्थान पर पहुँचे। दीना ने देखा कि सौदागर ने ठीक बताया था, वहाँ कोल लोगों की बस्ती थी। दरिया के पास जमीन ही जमीन थी। सारी जमीन खाली पड़ी हुई थी। जमीन भी काफी अच्छी दिखाई दे रही थी। कोल लोग उस जमीन का प्रयोग नहीं करते थे, केवल मवेशी पालते और शिकार करते थे। दीना को देखकर कोल लोग अपने तंबुओं से बाहर निकल आए। सभी उत्सुकता से दीना की ओर देख रहे थे। एक दुभाषिए की सहायता से दीना ने उन्हें समझाया कि वह जमीन के लिए वहां आया है। वे सब दीना की बातें सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। वे दीना को अपने साथ डेरे पर ले गए और खूब स्वागत सत्कार किया। कुछ देर बाद कोलों का सरदार दीना से मिलने के लिए आया। सभी लोग सरदार के स्वागत के लिए चुपचाप खड़े हो गए। दीना ने समझ लिया यह कोलों का सरदार है। उसने दुभाषिए की ओर देखा। दुभाषिए ने बताया कि यह कोलों का सरदार है। दीना ने तुरंत एक बढ़िया कपड़ा, चाय का डिब्बा और मिठाइयाँ सरदार को भेजने दी। भेज पाकर सरदार मन ही मन मुस्कुराया और बैठ गया। रात्रि में दीना के स्वागत में दावतें हुई। बातों ही बातों में दीना ने सरदार से अपने आने का प्रयोजन बताया। उसने सरदार से कहा, मैं चाहता हूँ कि जमीन के कागज भी पक्के बन जाएं। सरदार ने कहा, इस काम में कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि उनका मुंशी कस्बे में जाकर लिखा पढ़ी करके कागज बना देगा। दीना ने सरदार से जमीन का दाम पूछा। सरदार ने बताया, हमारी जमीन का एक ही दाम है, दिन का 1000 रुपया। एक दिन के 1000 रुपये? यह हिसाब तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये बताएं कि कितने रुपए में कितने एकड़ जमीन मिलेगी। सरदार मुस्कुराकर बोला, हमारे यहाँ ऐसा ही हिसाब है। दिन भर में पैदल चलकर तुम जितनी जमीन नाप लोगे वह तुम्हारी होगी। कीमत केवल 1000 रुपया। यह सुनकर दीना मन ही मन बहुत खुश हो गया। सरदार फिर बोला, हमारी केवल एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? दीना ने हैरानी से पूछा। जिस जगह से तुम चलोगे, सूरज ढलने के पहले तुम्हें उसी जगह पर वापस लौटना होगा। यदि तुम सूरज ढलने के पहले वापस नहीं आ सकोगे तो तुम्हारे पैसे तुम्हें वापस नहीं किए जाएंगे। दीना ने कहा, मुझे शर्त मंजूर है। रात में दीना बिस्तर पर लेटा तो उसे नींद नहीं आ रही थी। वह अगले दिन की कल्पनाओं में खो गया। वह सोचने लगा, दिन भर में 8 किलोमीटर जमीन तो बड़ी आसानी से चल लूंगा, क्योंकि आजकल तो दिन भी लंबे होते हैं। अच्छे किस्म की जमीन पर खेती करूंगा, घटिया जमीन बेच दूंगा, कुछ जमीन बटाई पर दे दूंगा, कुछ बैल खरीद लूंगा, 2-4 नौकर चाकर भी रखने पड़ेंगे। फिर क्या, देखते देखते मेरे दिन भी बदल जाएंगे। सुबह होते ही दीना जग गया। उसने अपने साथी को जगाया। फिर वे दोनों कोल के पास पहुंच गए। दीना ने कोलों से कहा, सूरज निकल आया है, अब हमें चल देना चाहिए। कोलों ने दीना को चाय पीने के लिए कहा, लेकिन देर न हो जाए इस ख्याल में दीना ने चाय पीने से इनकार कर दिया। इतने में सरदार भी वहां आ गया। सब टेकरी यानी ऊंची जमीन सब हमारी जमीन है, इसमें से जितना चाहो ले लो। जमीन देखकर दीना की आंखें चमकने लगी। सरदार ने सिर की टोपी उतारकर जमीन पर रख दी और कहा, यह निशान है, यहाँ से चलकर सूर्य डूबने से पहले तुम्हें यहीं वापस आना है। दीना ने सिर हिलाया। रुपये सरदार की टोपी में रख दिए और स्वयं रोटी पानी और
फावड़ा लेकर चलने को तैयार हो गया। उसने एक नजर चारों तरफ घुमाई। हर तरफ उसे अच्छी जमीन ही दिखाई पड़ रही थी। उसने पूर्व की ओर चलने का निश्चय किया। दीना ने लंबे लंबे कदम बढ़ाने आरंभ कर दिए। 1000 मीटर चलने पर उसने फावड़े से गड्ढा बनाया और ऊंची घास चुन दी। अब उसके बदन में फुर्ती आ गई। तेज चाल से चलते हुए उसने दूसरा गड्ढा किया। अब सूरज की गर्मी बढ़ने लगी। उसे भूख महसूस होने लगी। उसने सोचा एक पहर बीत गया है, कुछ खाना पीना खा लेना चाहिए। लेकिन तभी मन ही मन में ख्याल आया, अभी तो 3 पहर बाकी है। इतनी अच्छी जमीन हाथ से जाने देना मूर्खता होगी। अब उसने जूते भी उतार दिए और तेजी से आगे बढ़ने लगा। उसका शरीर पसीने में लथपथ हो गया। प्यास के मारे उसका बुरा हाल था। थोड़ा ठहरकर उसने पानी पिया और बाईं ओर बढ़ने लगा। लेकिन उसके कदम भारी हो रहे थे। वह बैठ गया। मन हो रहा था कि थोड़ा आराम कर ले, लेकिन कहीं नींद न आ जाए, इस वजह से लेट नहीं सका। उसने खाना किया तो थोड़ा राहत महसूस हुई। वह फिर से उठ खड़ा हुआ और आगे बढ़ने लगा। 2-3 किलोमीटर आगे गया होगा कि सूरज नीचे होता दिखाई पड़ने लगा। दीना ने वापस लौटने का निश्चय किया। वह लंबे लंबे कदम बढ़ाकर लौटने लगा। उसे एक एक कदम भारी पड़ रहा था। टांगे जवाब दे रही थी। उसके पैर जगह जगह छिल गए थे। उसका मन आराम करने को हो रहा था, लेकिन यह संभव नहीं था। उसे किसी तरह सूरज ढलने से पहले पहुंचना था। वह पूरे दम से आगे बढ़ रहा था। उसने कमीज उतार कर फेंक दी। अगर सूरज ढलने से पहले वह नहीं पहुंचा तो उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा और सारी रकम जब्त हो जाएगी। यह विचार आते ही वह डरकर कांपने लगा। उसकी टांगे कांप रही थी, छाती धड़क रही थी, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। सूरज प्रतिक्षण ढलता जा रहा था। वह हिम्मत जुटाकर भागने लगा। उसे कोलों की आवाज सुनाई दे रही थी, जो कि जोर जोर से आवाज लगाकर बुला रहे थे। दीना सोच रहा था, अगर समय पर ना पहुंचा तो लोग हंसेंगे। सूरज धरती से लगा जा रहा था। डूबा उसे जमीन पर रखी टोपी दिखाई पड़ने लगी। कोल और सरदार सभी उसे बुला रहे थे। तभी सूरज डूब गया। अंधेरा हो गया। ओह, सारी मेहनत बेकार हो गई। दीना के मुंह से चीख निकल गई। कोल अब भी उसे बुला रहे थे। दीना ने सोचा, कोल ऊंचाई पर खड़े हैं, उन्हें सूरज अब भी दिखाई दे रहा होगा, बस मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। उसने पूरी ताकत लगाई, लंबा कदम लेकर टोपी छू ली और मुंह के बल जा गिरा। वाह खूब रही, वाह खूब रही, सरदार चिल्लाया। वाह, तुमने कितनी जमीन ले ली। दीना का साथी दौड़कर आया। उसने दीना को उठाना चाहा, लेकिन दीना तो मर चुका था। कोल हंसने लगे। दीना के साथी ने फावड़ा उठाया, उसके लिए कब्र खोदी। कुल 2 मीटर जगह काफी थी। सरदार के मुंह से निकला, बस आखिर इतनी जमीन। तो बच्चों, हमने देखा इस अध्याय में कि किस प्रकार से दीना अलग अलग जमीन खरीदने के लिए अलग अलग प्रयास कर रहा था, लेकिन जो आखिर में वो जमीन खरीदने गया था, उसने अपनी मूर्खता से खुद की जान गंवा दी। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार।